ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। मीठे बच्चे, यह जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई ही कृपा है। ये कौन सी पढ़ाई है? तुम्हारी स्वयं की पढ़ाई। तुम कौन हो? परमात्मा की पढ़ाई। परमात्मा कौन है? ड्रामा की पढ़ाई। ड्रामा क्या है? और राजयोग की पढ़ाई, जिससे तुम आत्मा अभी जो मनुष्य तन में हो, यहाँ पढ़कर ऊंच प्राप्ति पाकर तुम देवता तन में अपना ऊंच पहाड़ बजाओ। सतयुग में इसकी पढ़ाई। यही कृपा है बच्चे ईश्वर की। ईश्वर कोई अलग कृपा नहीं करता कभी। और क्या अलग कृपा करें? संसार के वरदान क्या दे? वो विनाशी नहीं देता कभी। वो सभी और हमेशा अविनाशी देता है। समझ है? इसलिए जो देवताएं हैं, 3 प्रमुख देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनसे सभी विनाशी वरदान लेते हैं, कृपा मांगते हैं, अलग अलग वरदान लेते हैं इनकी तपस्या करके। पर बाप ये नहीं करता। बाप अविनाशी वरदान देता है इस पढ़ाई से। इसलिए बच्चे देखो, विचार करो अपने से, क्या तुमने इस पढ़ाई को धारण करके अपने ऊपर कृपा ली है उनकी? चेक करो बच्चे अपने आप को। समझ की बात है। पढ़ाई को समझो बच्चे। ये पढ़ाई अनमोल है, जो पूरे कल्प का भाग्य बदलती है। पूरे कल्प का। तुम्हें इस पर अटेंशन देना चाहिए। बाप वैसे तो सभी बच्चों को पसंद करता है, पर खास उनको पसंद करता है जो पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। क्योंकि मैं जो सिखाने आया हूँ, देने आया हूँ, वो जो सीखने की चेष्टा करते हैं, लेने का प्रयास करते हैं, उन्हें मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। यही ज्ञान मेरी सौगात है। यही ज्ञान मेरी टोली है। इससे मीठा कुछ नहीं है। इस पढ़ाई से मीठा कुछ नहीं है। इस पढ़ाई को धारण करके तुम आधे कल्प के लिए मीठे बन जाते हो। इससे बड़ी मीठी चीज कोई हो नहीं सकती बच्चे। समझ की बात है। समझ कर चलो। ये पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। यही बाप की कृपा है।
यही बाप की कृपा है बच्चे। तो बच्चे तुम देखो अपने आप को, चेक करो, क्या तुमने यह कृपा पाई है? समझ है बच्चे, यहाँ इस संगम पर जितनी कृपा पाते हो उतना ऊंचा पहाड़ पूरे कल्प का होता है। इसलिए बच्चे यहाँ पर कृपा पाओ। अनेक धर्म संस्थापक आए, वहां से लेकर द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक, जब तक मेरा पाठ शुरू हो जाए तब तक यही पढ़ाई दुनिया की मददगार बनती है, यही ज्ञान मददगार बनता है। और बच्चे अगर तुमने ज़्यादा उठाया है तो तुम उससे दुनिया की ज़्यादा मदद करोगे, ऐसे होता है। तुम उतने बड़े पैगंबर बनोगे, मैसेंजर बनोगे। देखो बच्चे, मैसेंजर वही बनते हैं जिन्होंने संगम पर मेरा मैसेज उनके अंदर भर के रखा है, वही मैसेंजर बनते हैं। धर्म संस्थापक अलग है और दूसरे पैगंबर मैसेंजर अलग हैं। जिन्होंने मुझे संगम पर पहचाना कि ये ईश्वर है और यह ईश्वरीय ज्ञान है, उनके अंदर वो सारा ज्ञान भर जाता है। अभी उसका परिणाम नहीं दिखेगा, पर जैसे द्वापर शुरू होगा वो एक एक ज्ञान की बात इमर्ज होना शुरू हो जाएगी और वापस तुम दुनिया के मसीहा बनोगे, तुम दुनिया के तारणहार बनोगे इस ज्ञान के आधार से जो तुमने संगम पर भरा है। देखो बच्चे, संगम पर अगर तुम्हें पक्का निश्चय है कि यह ईश्वरीय ज्ञान है तो ही तुम ईश्वरीय मैसेंजर बन पाते हो। तुम अपने दिल को पूछो, ये बात दिल की है, दिखावे की नहीं है बच्चे, दिल की है। तुम अपने से चेक करो, तुम इस राह पर तो चल रहे हो, पर तुम्हें कितना निश्चय है कि यह ईश्वर की राह है? तुम अपने को चेक करो। देखो बच्चे, ईश्वर की राह है यह जिसे पता चले। तुम ही बताओ मुझे, अगर किसी को पता चला यह ज्ञान देने वाला ईश्वर है तो क्या वो इस ज्ञान को छोड़ेगा, धारण किए बिना रहेगा? तुम ही बताओ। वही बात है बच्चे, बात निश्चय की है, समझ रहे? और देखो बच्चे, इस सारी सृष्टि में मुझ पर निश्चय कर सके ऐसा सभी का पार्ट नहीं है। ड्रामा ही कहेंगे और कुछ नहीं। सभी मुझे पहचान सके ऐसा सभी का पार्ट नहीं है, सभी का नहीं है और हो भी नहीं सकता। मुझे पहचानना वरना बड़ी बातें हैं, बड़ी प्राप्तियां हैं। माया आसानी से तुम्हें मुझे पहचानने नहीं देती, क्योंकि एक बार मुझे पहचाना तो प्राप्ति बड़ी है बच्चे।
बड़ी प्राप्ति है। ये जल्दी किसी के बुद्धि में नहीं बैठेगा कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, नहीं बैठेगा। क्योंकि मेरे शब्द यहाँ के हैं, शब्दों की रचना भी यहाँ की है, वाक्य भी यहाँ के हैं। बस उन शब्दों के अंदर भाव मेरा है। समझ की बात है। तो बच्चे, पहले तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि यह बाप कौन है। समझ की बात है। इसी से तुम्हें प्राप्ति होगी। शुरुआत यहाँ से है, उस रूप से शुरुआत तुमसे है, पर इस रूप से शुरुआत मुझसे है। मुझसे तब तक कोई प्राप्त नहीं कर सकता जब तक मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पहचानता मैं कौन हूँ। ये कलियुगी सृष्टि है, तो मुझे भी कलियुगी तन ही लेना पड़ा है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मैं अलग तन लूँ तो अलग हो जाएगा सब। मुझे भी इसी सृष्टि में चलना है, रहना है और कार्य करना है। आगे जाके धर्म संस्थापक ये ना कहें कि हमने इस सृष्टि में रहकर कार्य किया, ईश्वर तो बस आए और गए। उन्होंने कब इस सृष्टि में रहकर देखा मैं कलियुग के अति में आया हूँ, अति के भी अंत में आया हूँ, जहाँ अति अति है। ऐसे समय में मैं पहाड़ बजा रहा हूँ। तुमने तो आसानी से धर्म स्थापन किया, ये कह सकते हैं। तुमसे कई गुना ज्यादा मेहनत मुझे है धर्म स्थापन करने में। ईश्वर होके इतनी मेहनत है। समझ है बच्चे? तो बच्चे, ये पढ़ाई ही कृपा है। पर बच्चे, पढ़ाई को धारण करने के लिए पहले तुम्हें मुझे समझना पड़ेगा कि ये पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। जब तुम्हें मैं समझ में आ जाऊंगा कि यह पढ़ाई पढ़ाने वाला मैं कौन हूँ, तो पढ़ाई आसानी से धारण होगी। वरना कठिनाई होगी बच्चे, कठिनाई होगी, कठिन लगेगा। देखो बच्चे, अपने जीवन की यात्रा तुमने ईश्वर के संग कैसे पहाड़ बजाया, कितना आनंद लिया, कितनी खुशियां मनाई, कितनी मौज की। अपने जीवन की यात्रा को चेक करो। समझ की बात है। ईश्वर जब इस धरा पर आता है, हर किसी को मौज देता है, कराता है। बाकी आप बच्चों के ऊपर है कितनी लेनी है, आपके ऊपर है। और बाप यही कहेगा, लो, जितना आनंद कर सकते हो करो, क्योंकि मैं चैतन्य में आया हूं। मैं बैठा हूं,
सदा के लिए, जब तक कार्य चल रहा है, पूरा नहीं होता। तो बच्चे, पहले बाप को समझो। बाप अगर समझ में आया तो पढ़ाई समझ में आएगी, और पढ़ाई समझ में आएगी तो तुम पढ़ोगे। तुम पढ़े माना स्वयं के ऊपर कृपा की, बस कार्य हुआ। समझ की बात है। तो बच्चे अपने ऊपर कृपा करो। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। समझ है बच्चे? तुम तकदीर जगाकर आए हो ये ज्ञान लेने के लिए बाप के पास। बच्चे मौज करो, यह ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म जैसी मौज किसी और जीवन में नहीं होती, क्योंकि बाकी सारे जीवन में शायद तुम बड़े बड़े महाराजाए बनो, अपार धन संपत्ति हो, बड़ा परिवार हो, सब हो, बुद्धिमानी हो, तुम्हारा नाम हो, पर बच्चे ध्यान में रखना, ईश्वर नहीं है वहाँ पर। और सच्चा सुख उसी के साथ है, उसके प्रेजेंस में ही सुख है, उसके अब्सेंस में दुख ही दुख है। इसलिए जब वो प्रेजेंट है, सुख से भरपूर हो जाओ, भरपूर हो जाओ। इतनी ऊर्जा भरो अपने अंदर कि जब तुम पार्ट बजाओ, उन्हें माना तुम्हारे साथ पार्ट बजाने वालों को तुमसे ईश्वरीय सुख अनुभव हो। इतना सुख भरो, कृपा करो अपने ऊपर और अपने को भरपूर करो। समझ है बच्चे? मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं बस ज्ञान देता हूँ, और यही मेरा पार्ट है। इसी प्रकार से मैं चलता हूँ, बस ज्ञान देता हूँ। समझ की बात है बच्चे? आनंद लो, इस ईश्वरीय जीवन का आनंद लो, मौज करो। प्रश्न है, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है, और मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुमने प्रतिज्ञा की है तो निभाओ ही, उसमें भी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे। स्वयं को पवित्र बनाओ। पवित्रता का अर्थ क्या है बच्चे? पवित्रता आत्मा से शुरू होती है, वृत्ति से शुरू होती है। किसी के प्रति, किसी कण के प्रति भी
जरा भी अशुद्ध वाइब्रेशंस है, माना अपवित्रता है। सबके प्रति बेहद का प्यार, हर कण के प्रति। संकल्प नहीं, कट कर रहे हैं हर रूप से। किसी ने तुम्हें पत्थर मारा और जिस पत्थर ने तुम्हारा खून निकाला, उस पत्थर से भी प्यार। इसे कहते हैं पवित्रता। ये संपूर्ण पवित्रता है कि उस पत्थर से भी तुम प्यार करो जो लगने से तुम्हारे शरीर से खून बाहर निकला। मारने वाले से तो है ही है, पर पत्थर से भी प्यार है। इसे कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। ऐसे धारण करो बच्चे, संपूर्ण पवित्रता। ऐसी पवित्रता जब तुम धारण करोगे तो भारत पवित्र बनेगा, स्वर्ग बनेगा। सबके प्रति बेहद का प्यार, सारे सृष्टि के प्रति। समझ है बच्चे? इसमें भी तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस ज्ञान दे रहा हूं। तुम्हें अच्छा लगे तो धारण करना, ना लगे तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना, बस सुखी रहना। और तुम्हारी भविष्य की जीवन भी सुखी बनाना। ईश्वर कभी फोर्स नहीं करता कि तुम यह करो ही, वो बस कहता है, वो बस अच्छा बताता है, सिखाता है। तुम सीखो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। समझ की बातें बच्चों के लिए। तो बच्चे, पवित्रता माना क्या? सबके प्रति शुभ संकल्प, सबके प्रति, सारे सृष्टि के प्रति। इसे कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं। भगवान वाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वह है बेहद का फादर। इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है, जिसको बाबा कहा जाता है। यह है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत हैं। हरेक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से ज़रूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो, बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। वहाँ मनुष्य बैरिस्टरी, इंजीनियरी, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम जानते हो, भारत में ही
देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड हैं। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब यह भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। वाइसलेस भारत था। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सद्गति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परमपिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांतिदाता सुखदाता वह एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था। पवित्र थे तो शांति भी थी, तो सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थामते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है। न सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी पतित हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था। संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी ज़रूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्थापन करता है बेहद का बाबा। इन माताओं द्वारा शिव शक्ति से ना माताएं हैं ना। जगत अम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि
ऊंचे ते ऊंच कौन है, सबसे ऊंचे ते ऊंच है परमपिता परमात्मा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमपिता परमात्मा का क्या पार्ट है, वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बच्चे, यह घर बिखर गया है सारे सृष्टि का, पहले उसे समेटना पड़ेगा, ठीक ठाक करना पड़ेगा, फिर तुम वहाँ रह पाओगे। अभी तुम क्या कर रहे हो, सारे सृष्टि को ठीक कर रहे हो। जैसे कोई स्थान होता है, उस स्थान में रहने से पहले उसे ठीक किया जाता है, फिर वहाँ रहते हैं, आनंद लेते हैं, मौज करते हैं। उसी प्रकार यह सारी सृष्टि बिखर गई है। किस लेवल पर? वाइब्रेशंस के लेवल पर। स्थूल रूप की बात नहीं है बच्चे। इस सृष्टि में जैसे वाइब्रेशंस बदलते हैं, सृष्टि बदलती जाती है। हर चीज की उत्पत्ति वाइब्रेशन से होती है। कलयुग का सतयुग भी वाइब्रेशन से होगा। स्थूल रूप से तुम सोने के महल नहीं बना सकते। यहाँ पर पहले सृष्टि के वाइब्रेशंस बदलने चाहिए। सूक्ष्म लेवल पर सारी सृष्टि की ऊर्जा बदलनी चाहिए। जब ऊर्जा बदलती है तो स्थूल रूप से यहाँ का सारा संसार अपने आप बदल जाता है। बदलना नहीं पड़ता। मनुष्य क्या कर रहा है? स्थूलता को बदलने का प्रयास कर रहा है। पर बच्चे, वो अज्ञानता है। स्थूलता नहीं बदल सकती। सूक्ष्म को बदलो। जैसे सूक्ष्म बदला, स्थूल अपने आप बदल जाएगा। उसे बदलने में समय नहीं लगेगा, देरी नहीं लगेगी। सूक्ष्म को बदलो। सारा कार्य सूक्ष्म लेवल पर चलता है बच्चे। सारा कार्य। ये बड़ी समझ की बात है। तुम सूक्ष्मता को देखो और इस सूक्ष्मता को सूक्ष्म ही बदल सकता है। जैसे तुम अपने कॉन्शियसनेस में चले जाओगे, अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, वहाँ से जो लाइट निकलेगी इस सृष्टि में एमिट होगी। वो लाइट इस सृष्टि को बदल देगी। जो बदलने वाला है आत्म स्वरूप, उस स्वरूप में सभी को स्थित होना चाहिए। स्थूलता से कुछ नहीं बदलेगा बच्चे यहाँ पर। और प्रयास भी नहीं करो, प्रयास विफल हो जाएगा। तुम अपने अंदर स्थित हो जाओ और इस सृष्टि को प्रकाश दो, वाइब्रेशंस दो। तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस सुख शांति के, ज्ञान के, प्रेम के, आनंद के इस सृष्टि में फैलेंगे। सृष्टि में बदलाव होता जाएगा, अपने आप बदलाव होता जाएगा। तुम्हारे वाइब्रेशंस एटॉमिक लेवल पर प्रवेश करते हैं और एटॉमिक लेवल पर संरचना चेंज करते हैं।
वहाँ के सारे प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते हैं और एटम चेंज हो जाता है। एटम चेंज हुआ, उससे जो स्ट्रक्चर बना है वो धीरे धीरे अपने आप चेंज होता जाता है। समय नहीं लगता बच्चे चेंज होने में, पर खेल सूक्ष्म है, इस बात को समझो बच्चे। स्थूल नहीं है, स्थूल बस दिख रहा है। समझ की बात है। जैसे कोई ऋषि मुनि किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को श्राप दे देते हैं तो वो दिखता नहीं बच्चे। वो आशीर्वाद या श्राप वो तो सूक्ष्म है, पर उसका स्थूल परिणाम सामने दिखता है, जिसको दिया है उसके अंदर सेकंड में दिखता है। उन्होंने कोई स्थूल चीज दी नहीं, श्राप या आशीर्वाद जिसे दे रहे उसे, उन्होंने बस संकल्प उठाया और जीवन परिवर्तन हुआ। यही ज्ञान है बच्चे, इस ज्ञान को समझो। अपने वाइब्रेशंस को चेंज करो, सदा प्रेम स्वरूप बनो, सदा शांत स्वरूप बनो, सुख स्वरूप बनो। तुमसे जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं सारे सृष्टि में जा रहे हैं और बदलाव हो रहा है, हो रहा है, तेजी से हो रहा है। समझ है बच्चे, इस सृष्टि में शक्तिशाली वही है, परम शक्तिशाली, जो सोल कॉन्शियसनेस में है। क्योंकि हजारों वर्ष तप करने वाला तपस्वी और सोल कॉन्शियसनेस में रहने वाला अभी अभी का बच्चा, इन दोनों में अगर देखा जाए तो सोल कॉन्शियसनेस वाला तपस्वी के लिए भारी है, क्योंकि ये सृष्टि सोल कॉन्शियसनेस से चलती है। वहां से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं उससे पूरी सृष्टि चलती है। तपस्वी से शायद एक देश चले, पूरी दुनिया नहीं चल सकती, पर सोल कॉन्शियसनेस से पूरी सृष्टि चलती है। तपस्वी सारे सृष्टि पर प्रभाव नहीं डाल सकता, पॉसिबल नहीं है, पर आत्मिक स्थिति वाला सारे लोकों पर प्रभाव डाल सकता है, तीनों लोक। इसलिए बच्चे, बाप जो ज्ञान दे रहा है आत्मिक स्थिति का, यही ऊंचा ज्ञान है। तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। कार्य हुआ पड़ा है, अपने आप करना नहीं पड़ता। अज्ञानी बच्चे बाहरी रूप से कार्य को करने की चेष्टा करते हैं और ज्ञानी अपने अंदर स्थित होते हैं और बस कार्य का संकल्प उठाते हैं, कार्य हो जाता है। अपने अंदर जाने से कार्य होगा बच्चे, बाहर रहने से कार्य नहीं होगा। यहाँ के कार्य की पद्धति को समझो। समझ है बच्चे, तुम बाहरी रूप से घटित करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे, ऐसा प्रयास मत करो, और शायद हो भी जाए पर तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता माना खुशी उस कार्य को करने से। इसलिए बच्चे अपने अंदर स्थित हो जाओ, हमेशा सूक्ष्मता को देखो, स्थूलता में मत जाओ। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है, जगत अम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं
तुम माता पिता हम बालक तेरे, बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता है। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं जो और कोई समझा ना सके। बच्चे देखो, बाप तो सारा ज्ञान देता है, तुम उस ज्ञान को कभी नहीं समझ पाते जिस ज्ञान को लेकर तुम्हारे बुद्धि में कोई ज्ञान है। इसलिए बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। किसी ज्ञान से संबंधित ज्ञान अगर तुम्हारी बुद्धि में है तो तुम उस ज्ञान से संबंधित मुख्य ज्ञान को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उस मुख्य ज्ञान की जगह तुम्हारे दुनियावी ज्ञान ने ली है, बिलीफ सिस्टम ने ली है। अभी ये ज्ञान नहीं जाएगा अंदर बच्चे, कितनी भी कोशिश करो। एक ही जगह है, एक ही म्यान है, दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो दुनिया की तलवार रहेगी या मेरी तलवार रहेगी, दो नहीं रह सकती। इसलिए जगह एक ही है। उस जगह पर तुमने दुनिया का ज्ञान रखा है या मेरा ज्ञान रखा है, तुम चेक करो। समझ है बच्चे? बाप जब कोई ज्ञान देता है और तुम्हारे बुद्धि में उस ज्ञान को लेकर कोई सवाल उठता है, इसका अर्थ वहाँ पर कोई ज्ञान है। बाप के ज्ञान को लेकर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये नया ज्ञान है। नए ज्ञान को लेकर आप क्या सवाल उठाओगे? उठ ही नहीं सकता। पर ये ज्ञान जहाँ बैठना चाहिए उसकी जगह उससे संबंधित कोई पुराना ज्ञान है, इसलिए सवाल उठ रहा है। वरना नए ज्ञान पर क्या सवाल उठाओगे? जब तक तुमने ज्ञान ही नहीं समझा, सवाल कैसे उठ सकता है? तो बच्चे, बाप तो ज्ञान दे रहा है, पर तुम लो। लेने के लिए उस ज्ञान से संबंधित जो पुराना ज्ञान है उसे खाली करो, तब वहाँ नया बैठेगा। वरना बच्चे मुश्किल है। इसलिए बाप के ज्ञान में सवाल उठाने से अच्छा बाप के ज्ञान से संबंधित जो पुराना ज्ञान है उसे खाली करो, उसे नष्ट करो। बाप ज्ञान ही इस प्रकार देता है कि तुम्हारा कोई सवाल ही ना उठे, ऐसे ज्ञान देता है। पर अगर तुम्हारा सवाल उठता है तो तुमने बहुत ज्ञान भर के रखा है बच्चे, यह तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। समझ है? इसलिए बच्चे पूरे खाली रहो, बाप के साथ चलते हैं, पूरे खाली। और तुम सवाल पूछते हो दुनियावी बिलीफ सिस्टम का, और मेरा ज्ञान है मेरा ईश्वरीय ज्ञान है। ये दोनों के सवाल जवाब रिलेट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। दुनियावी आधार से तुम ईश्वरीय ज्ञान पर सवाल नहीं उठा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। यह ऐसी बात हुई कि वकीली के आधार से
इंजीनियरिंग का सवाल उठाए, कैसे होगा बच्चे? इसलिए बाप के साथ चलते कोई सवाल नहीं पूछा जाता। सवाल पूछना मना दुनियावी बिलीफ सिस्टम को पकड़ के रखा है तुमने, सिद्ध हो जाता है। बाप सत्य बता रहा है, तुमने अब तक झूठ पढ़ा है। सब कुछ तुम्हें झूठ पढ़ाया है, सत्य कुछ नहीं है। मना तुम सत्य को सिद्ध करने के लिए झूठ का सवाल उठा रहे हो, झूठ का आधार ले रहे हो। सत्य कैसे सिद्ध होगा? पॉसिबल नहीं बच्चे। तुम्हारा सवाल भी झूठ है, और जिस आधार से सवाल पूछ रहे हो वो आधार भी झूठ है। इसलिए बाप के साथ चलते बस चलना होता है, सवाल नहीं पूछना होता है। तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। सत्य झूठ को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है? या झूठ सत्य को कैसे क्लैरिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तुमने बाप के ज्ञान को समझकर धारण कर उससे रिलेटेड सवाल पूछा तो बात सही है, पर तुम दुनियावी बात को लेकर सवाल पूछते हो। बाप सारा ज्ञान दे रहा है, समझ है बच्चे? इसलिए सवाल नहीं पूछो, बस चलते रहो। और ये ज्ञान लेने के भी स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं। ऐसे नहीं कि पहले ही दिन तुम्हें अंत का ज्ञान दिया जाएगा। नहीं बच्चे, जितना शांत रहोगे उतने स्टेजेस अच्छे से क्रॉस कर पाओगे। सवाल उठा तो आगे या पीछे चले जाओगे, क्योंकि सवाल हमेशा भविष्य या भूत का उठता है, भूतकाल या भविष्य काल का। वर्तमान का सवाल कभी नहीं होता। इस बात को ध्यान से समझो। भटक जाओगे बच्चे, क्योंकि सवाल तुम्हें भविष्य में लेकर जाएगा आगे। फिर एनर्जी मिसमैच होगी, मैं वर्तमान में हूँ। या सवाल तुम्हें भूतकाल में लेके जाएगा, वापस एनर्जी मिसमैच होगी। भूतकाल की ऊर्जा से तुम वर्तमान को नहीं समझ सकते। भविष्य काल की ऊर्जा से तुम वर्तमान में पढ़ाई नहीं कर सकते। तुम्हें वर्तमान में ही रहना पड़ेगा। इसलिए सवाल नहीं पूछो। इस ज्ञान में वही बच्चे बन पाते हैं जो सवाल नहीं पूछते। वो बड़े ऊंचे चढ़ते हैं, बड़े ऊंचे। बच्चे सवाल पूछोगे, मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। तुम आगे रहोगे या पीछे रहोगे। इसलिए कोई सवाल नहीं, कभी भी नहीं। इस धारणा को अगर कर सकते हो, तुम्हारा ड्रामा हो तो धारण करो, वरना तुम्हारी मर्जी। किसी भी बात का सवाल नहीं पूछो। समझ आए? देखो बच्चे, सवाल तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से निकल रहा है, तुम्हारे मान्यताओं से निकल रहा है, तुम्हारी दुनियावी पढ़ाई से निकल रहा है। और मेरा जवाब है, इसका कोई संबंध नहीं। इसलिए इस ज्ञान में सवाल नहीं पूछो, बस धारण करते जाओ, धारण करते जाओ। बाप सारा ज्ञान दे रहा है, लेना तुम बच्चों के ऊपर है, बस लेते चलो, अपने को भरते चलो।
ज्ञान लेते चलो, बड़ा आनंद आएगा बच्चे। समझ की बात है। तुम्हें पता है ये साइंस, ये स्पिरिचुअलिटी, जब तुम कोई सवाल पूछते हो, तुम्हारा पूरा तन, ब्रेन, दिमाग, मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण और आत्मा एक ही ऊर्जा में स्थित होते हैं उस सवाल के। उस सवाल के अलावा और उस सवाल के जवाब के अलावा तुम्हें सृष्टि दिखती ही नहीं, अनुभव होती ही नहीं। तुम स्टक हो जाते हो, अटक जाते हो एक जगह पर, एक सवाल में, क्योंकि तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक सवाल की बनी। जब तक तुम्हें जवाब नहीं मिलता तुम बेचैन रहते हो, क्योंकि पूरी ऊर्जा एक सवाल की बनी है। अभी कठिन होता है तुम्हें चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, क्योंकि तुम जवाब ढूंढ रहे हो। जब तक तुम्हें जवाब नहीं मिलता वो ऊर्जा की शील्ड टूटती नहीं, तुम उसमें ट्रैप हो गए हो, अटक गए हो उस शील्ड में। जब जवाब मिलता है तो तुम कहते हो हाँ, अच्छा लगा सुनकर। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ट्रैप टूटा, तुम जेल से बाहर निकले, कैद से बाहर निकले। अभी तुम्हें यह संसार दिखने लगता है, भासने लगता है, अनुभव होने लगता है, वरना तुम खो गए थे एक जगह पर। सवाली हमेशा कैद में होता है, इसलिए सवाल नहीं पूछो। किसी भी प्रकार का सवाल क्रिएट ही नहीं होने दो अपने अंदर, तुम कैद हो जाओगे। तुम्हारा एक सवाल तुम्हें कैद कर लेता है, अटक कर लेता है एक सवाल। और अगर उस सवाल को लेकर जो जवाब मिला है उससे पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं, तो तुम पूरे कैद में हो, पूरे कैद में हो। तुम जी नहीं पाते बच्चे, जीवन का अनुभव नहीं कर पाते। उस जवाब के पीछे दिनों में दिन चले जाते हैं, मास में मास चले जाते हैं, तुम खोए हुए ही रहते हो। क्या करोगे उसका जवाब पाकर? क्या करोगे? इसलिए सवाल में नहीं जाओ। ये सृष्टि जीने के लिए, ये ड्रामा आनंद के लिए, मौज के लिए, सवाल के लिए नहीं है। ये पत्तों का रंग हरा क्यों है? इस सवाल का जवाब जानकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या पाओगे? क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को सवाल उठाकर? इससे अच्छा जो सृष्टि है इतनी सुंदर है, हरी भरी, उसका आनंद लो। पत्तों के रंग के पीछे क्यों जा रहे हो? ये ड्रामा ऐसा क्यों बना है, इसके पीछे क्यों जा रहे हो? इससे अच्छा तुम ड्रामा का आनंद लो, ड्रामा के सवाल में मत जाओ। और तुम जानते हो जो ईश्वर की रचना है वो सदा श्रेष्ठ है, और उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है ड्रामा। तो सवाल क्यों? ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, इनका व्यवहार ऐसे क्यों? सूरज पूरब में क्यों उगता है, पश्चिम में क्यों डूबता है? क्या मतलब है बच्चे?
इनसे क्या मिलेगा तुम्हें? ऐसे सवाल कभी आने ही नहीं देना अपने मन में जिनसे तुम्हें कोई प्राप्ति ना हो, जाना भी नहीं, और ऐसे सवालों के जवाब भी नहीं सुनना किसी से जिनसे कोई प्राप्ति नहीं है। समझ है बच्चे? बस मन का समाधान है, उससे क्या मिला बच्चे? मन कभी कलयुग में समाधानी नहीं बनता बच्चे। उसे कितना भी संतुष्ट करो, मायावी मन है, समाधानी नहीं हो सकता। कलयुग है तो मन के समाधान के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा आत्मा की संतुष्टि के लिए करो, जो ईश्वर कहता है, जो बाबा कहता है। समझ की बात है बच्चे, सवाल में नहीं जाओ, सवाल को उठने ही नहीं दो। न ज्ञान का सवाल, न ज्ञान का सवाल, न विज्ञान का सवाल, कोई सवाल नहीं। समझ की बात है बच्चे। ज्ञान माना ये ज्ञान, अज्ञान माना संसार। विज्ञान तो विज्ञान है, कोई सवाल नहीं, बस चलो, आनंद लेते रहो, मौज करते रहो, इस ड्रामा का आनंद लो, सवाल में नहीं जाओ। तो बच्चे, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, ऊर्जा है, हाँ, कोई स्थूल रूप में लिखा हुआ प्रश्न उत्तर नहीं है, ऊर्जा है तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को खाली करो। उसका उपाय भी है। जब तक खाली ना हो तब तक एक संकल्प में, योग में बैठे, द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक हमने जितना दुनियावी ज्ञान उठाया है, जो सत्य नहीं है, जो ईश्वरीय नहीं है, और उसके आधार से हम चलते रहें, सत्य मानकर। वही हमने बिलीफ सिस्टम बनाई, वही मान्यताएं बनाई। वो सारा ज्ञान और उस ज्ञान की सारी ऊर्जा बाप में समाहित करो, क्लीन करो, क्लीनिंग करो अपनी। और ध्यान में रखना, जब बाप सम्मुख हैं तो बाप को दुनियावी आधार से सवाल नहीं पूछना। बाबा, पर हमने तो ये सुना था। बच्चे, ये दुनियावी आधार है, दुनियावी आधार पर बाप को सवाल नहीं पूछा जाता। मैंने कहा ना, तुमने झूठ सुना, तुम्हें झूठ पढ़ाया, झूठ समझाया। अभी झूठ का मैं क्या उत्तर दूं? झूठ की मैं क्या समझाने दूं? समझ की बात है। तो बाप जो समझा रहा है वो कोई और नहीं समझा सकता, क्योंकि किसी के पास ये ज्ञान नहीं है, सिर्फ बाप के पास है। इसलिए अपना दिमाग खाली करो, बुद्धि को खाली करो, दुनियावी संस्कार, बिलीफ सिस्टम खाली करो, और बाप जो शिक्षाएं दे रहा है उससे अपने को भरपूर करो, भरते जाओ। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। सन्यासियों का है
हठ योग घर बार छोड़ देते हैं, तुमको छोड़ना नहीं है। इस पुरानी दुनिया को भूलना है, तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं, वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस, सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से, विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुखधाम शांतिधाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम भी के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को न जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तब ही बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। धर्म का उपकार था, अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, यह मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परमपिता परमात्मा की। देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बिगर सुख मिल नहीं सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सब की रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप
निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। भारत सिर ताज था, भारत ही कंगाल बना है, फिर सिर ताज बन रहा है। यह वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को परम गुना पदम की भी पदम परम परम गुना याद याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। रात्रि क्लास 28/6/68। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है। आत्मा अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना है, बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं, सद्गुरु का निंदक ठौर न पावे। ठौर मना बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है और कहा भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग और कोई ऐसे मुख से कुछ कह न सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं
शांति में ही सुख है, वहाँ तो न दुख न सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है, सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पार्ट बजाते हैं। वहाँ उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना, हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है ज़रूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है ज़रूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा, हम कम पद पाएंगे, यह अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो ज़रूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है, यह आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। 2 नंबर, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान है स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्ट धारी भव। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शो पीस हो। बेहद की
अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पार्ट श्रेष्ठ होगा और हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। बच्चे, सत्यता की शक्ति क्या है? तुम सत्य आत्मा, मैं सत्य परमात्मा। सत्यता की शक्ति है सदा मैं और मेरा बाबा, कंबाइंड स्वरूप। ये सदा पास है, माना सदा तुम इस स्वरूप में स्थित हो तो खुशी और शक्ति अपने आप मिलेगी। बाकी बाहर क्या सत्यता की शक्ति को खोजना? मैं आत्मा और मेरा बाबा। समझ की बात है बच्चे। सदा इस स्वरूप में, कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जाओ और खुशी में रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो और मौज करो, मौज मनाओ, खुशी में रहो। अच्छा, ओम शांति। बारे में आत्मा वा, बारे मेरा भाग्य वा, बारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, बारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।